फटाफट नूडल्स के कप मिलते हैं। कई दिन मछली खाने के बाद वो तुरंत पानी गर्म करके नूडल्स खाता है, लेकिन उसे वक्त बर्बाद नहीं करना था। उसे जहाज पर लौटना था, इससे पहले कि और तूफान आए। हेलीकॉप्टर का पायलट बच नहीं पाया था। ओवरगार्ड उस औरत की चोटों का इलाज करने को तैयार था। वो जितना सामान ले सकता था लेता है, फिर हेलीकॉप्टर पर एक संदेश लिखता है। संदेश कहता है, 2 बचे लोग उस घाटी की ओर गए जहां उनका जहाज गिरा था। उसे उम्मीद थी कोई इसे देखकर उन्हें बचाने आएगा। ओवरगार्ड उस औरत को लेकर अपने जहाज की ओर चलता है। वहां पहुंचकर वो उसका नाम पूछता है, लेकिन औरत उसकी भाषा अच्छे से नहीं समझती। वो बस पायलट कहती है अपने साथी के बारे में जानने के लिए। ओवरगार्ड बताता है पायलट बच नहीं पाया। वो उसे जहाज में इंतजार करने को कहता है। वो फिर हेलीकॉप्टर की जांच करने जाता है। औरत के सो जाने पर ओवरगार्ड हादसे की जगह लौटता है। उसे अपने साथी का शरीर बर्फ में ढका मिलता है, जैसा उसने पहले किया। वो उसे बर्फ में दफनाता है और सम्मान के लिए पत्थर रखता है। फिर वो हेलीकॉप्टर के अंदर जांच करता है। उसे एक नक्शा, एक लाइटर, एक छोटा गैस टैंक और एक छोटा चूल्हा मिलता है। उसी वक्त उसे एक फोटो मिलती है जो उसे भावुक कर देती है। वो उसे अपनी जैकेट में रखता है। जांच के दौरान ओवरगार्ड को सामान के डिब्बे में एक स्लेज मिलता है। वो इसका इस्तेमाल सामान ले जाने के लिए करता है। जहाज पर लौटकर वो फोटो उस औरत के पास रखता है। पता चलता है ये एक परिवार की फोटो थी। इससे लगता था वो औरत और हेलीकॉप्टर का पायलट शादीशुदा थे और उनका एक छोटा बच्चा था। औरत सोती रहती है। ओवरगार्ड उसकी चोट साफ करने के लिए दवा लगाता है। वो छोटा चूल्हा जलाकर गर्मी लेता है और नक्शा देखता है। नक्शा उस इलाके की ज्यादा जानकारी देता था। पेन से निशान बनाते हुए ओवरगार्ड को तेज हवा का एहसास होता है। वो मछलियां देखने जाता है। वो खुश हो जाता है जब रस्सी खींचने पर उसे एक बड़ी मछली मिलती है। ये दोनों को खाना देने के लिए काफी थी। वो मछली और नूडल्स से सूप बनाता है। ये दुनिया का सबसे अच्छा खाना नहीं था, लेकिन एक और दिन जीने के लिए काफी था। सूप तैयार होने पर वो औरत को जगाता है, उसे खाना देता है ताकि वो ताकत हासिल करे, लेकिन अपने पति की मौत ने उसे भूख और ताकत से खाली कर दिया था। ओवरगार्ड जिद करता है कि वो खाए। वो उसे भरोसा देता है सब ठीक हो जाएगा। कई दिन बीत जाते हैं। ओवरगार्ड सिग्नल मशीन से मदद मांगता रहता है, लेकिन पहले की तरह कोई जवाब नहीं मिलता। वो सोचता है उस औरत को कैसे बचाए। वो औरत की हालत बिगड़ रही थी, रात भर खांसती थी। अगली सुबह ओवरगार्ड उसे देखता है। वो औरत से हाथ दबाने को कहता है ताकि दोनों गर्मी और खून का बहाव बनाए रखें, लेकिन औरत बेहोश थी और उसकी सांसें भारी थीं। ओवरगार्ड उसकी चोट देखता है। वो और खराब हो रही थी। उसे मुंह से खून निकलता देख उसे डर लगता है कि औरत ज्यादा दिन नहीं बचेगी। हिचकते हुए ओवरगार्ड उसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है। उसे लगता था इस हालत में दोनों नहीं बच सकते। अचानक वो उसका हाथ पकड़ती है, जैसे शुक्रिया कह रही हो। इससे ओवरगार्ड को और हिम्मत मिलती है। वो नक्शा फिर देखता है। नजदीकी गांव तक जाने में कई दिन लगेंगे, लेकिन पहाड़ों से एक छोटा रास्ता था जो जल्दी ले जा सकता था। आर्कटिक के बीच में जोखिम लेने का फैसला करके ओवरगार्ड ज्यादा रस्सियां और चारा तैयार करता है। वो मछलियां जमा करता है और सामान स्लेज में रखता है। औरत सो रही थी। ठंड से बचाने के लिए वो उसे स्लीपिंग बैग में डालता है। वो जहाज पर आखिरी संदेश लिखता है कि 2 लोग गांव की तलाश में उत्तर जा रहे हैं। ओवरगार्ड स्लेज को रस्सी